माहेश्वरी भवन में पुष्टि मार्गीय सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा लगभग 18 से 20 साल पहले करी थी। और उसके बाद में एक सराफा परिवार, स्वर्णकार परिवार, वर्मा परिवार, एक उनकी भी कथा उसी महेश्वरी भवन में, वो महेश्वरी भवन में महेश्वरी महिला मंडल ने उस समय पर कथा कराई थी 20 साल पहले। 20 साल पहले 2 बार आए थे, तब पूरा अकोला घूमकर चले गए थे। उस समय घूम लिए, अच्छा हुआ। अभी तो तुम ट्रेन में नहीं घूमने देते तो अकोला क्या का घूमने दोगे। ट्रेन में भी 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाओ ना तो वही सेल्फी, स्माइल प्लीज कर। हम कह भी रहे हैं बाथरूम है तो चलता, हमको तो चलता, लेकिन बाथरूम है, बाथरूम है उधर तो नहीं। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। बस जितना देर मिल जाए उतना देर का सत्संग बहुत है, जितना मिल जाए उतना आनंद की अनुभूति बहुत है। मिल तो रहा है बहुत, मिल रहा है बहुत। अब चल मर्दानिया, चल घूम के आते। संतों का एक शौक होता है घूमना, भ्रमण करना। खंडवा के धुनी वाले बाबा गए हो कभी? गए हो? खंडवा के धुनी वाले बाबा, बड़ा शौक था गाड़ी में घूमने का, बड़ा शौक था पैदल चलने का, बड़ा शौक था अलमस्त होकर घूमने का। इसलिए आज भी उनके यहां जाके दर्शन करना, मां वाहन खड़े मिलेंगे आपको। बड़ा प्रसन्न। स्वामी समर्थ जी को बड़ा शौक था भ्रमण घूमने का। चलो, गुरु नानक देव जी को बड़ा शौक था भ्रमण करने का। चल रहे, ए मर्दानिया चल। मर्दानिया कहे गुरु जी कहां चलेंगे? चल तो सरी, चल मेरे साथ चल तू। चलो, मर्दानिया को पकड़ा, मर्दानिया को लिया और चलती है। चल मर्दानिया। घूमते 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 एक शहर में पहुंच गए। शहर से पास में एक गांव था, वहां पर गुरु नानक देव जी पहुंच गए। और गुरु नानक देव जी जब वहां पहुंचे तो गुरु नानक देव जी ने मर्दानिया से कहा, रे अब कहीं बैठते हैं, जरा देख तो कहीं झोपड़ा मोपड़ा मिले। इतने में मर्दानिया ने कहा, गुरु जी सामने एक झोपड़ा बना हुआ है, सामने बना है झोपड़ा, बिल्कुल ठीक सामने एक झोपड़ा बना हुआ है। गुरुजी ने कहा चल वहीं चलते हैं। इतने में मर्दानिया से कहा, मर्दानिया जा बोल तो कि गुरु नानक देव जी आए हैं और तुम्हारे झोपड़े में रहना चाहते हैं। सूचना मिल गई, गुरु नानक देव जी आए हैं, झोपड़े में रह रहा व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, आज मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरी यहाँ दिवाली हो गई, गुरु नानक देव पधार गए। संत आए, साधु आए, गुरु आए, घर में दिवाली है, दशहरा है, दीपोत्सव है। क्या ना कर दिया जाए? जब गुरु द्वार पर आए, हम क्या ना दे दें उसको। आए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, सुनो भाई, हम तुम्हारे यहां रह रहे हैं, हमारा मन है कि हम सत्संग करें, चालू हो जाओ। सबने कीर्तन चालू कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कीर्तन चालू करा, सत्संग चालू करा। कीर्तन सत्संग चलते चलते गुरु नानक देव जी ने कहा, भैया अब एक काम करो, लंगर लगाओ, भूख लग रही है, भोजन की तैयारी करो। लंगर पकाया गया, लंगर बनाया गया, सबने लंगर चखा, भंडारे का भोजन किया। गुरु नानक देव जी ने भी आनंद से पाया, कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद गुरु नानक देव जी मर्दानिया से सुबह बोले, अब चलो, चलें। अब संत और बादल एक जैसे होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। बादल भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं, और संत भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं। दोनों का एक काम है।
बादल का काम भी बरसने का है, बरसेंगे चले जाएंगे। बादल बरसते हैं तो भूमि को हरा भरा कर देते हैं, और संत जिसके ऊपर बरसते हैं उसकी जिंदगी को हरा भरा कर देते हैं। संत है, गुरु है, उसको पहचानना कठिन है। चौलप्पा नहीं पहचान पाया, सुंदर बाई स्वामी समर्थ जी को नहीं पहचान पाई, नहीं पहचाने। गजानंद बाबा से गांव में रहे, दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना। बाद में पहचान होती है जब संत चले जाते हैं। एकनाथ जी को नहीं पहचाना, नामदेव जी को नहीं पहचाना, मुक्ताबाई को नहीं पहचाना, तुकाराम जी को नहीं पहचाना, रामकृष्ण परमहंस को नहीं पहचाना, मीराबाई को नहीं पहचाना। भारत के जितने संत थे इनको जब थे तब नहीं पहचाना, जब चले गए तब पहचान कर रहे। जब तक थे तब तक लोग गाली देते रहे, चोटा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ढोंगी है, प्रपंची है, छली है। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? वो तो ढोंग करता, वो तो प्रपंच करता, वो तो छल करता। जिंदा है तब तक दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जब वही दुनिया छोड़कर चले जाता है फिर दुनिया के लोग जानते हैं कि ये संत की कृपा थी जो अपना क्षेत्र बचा हुआ था, ये स्वामी समर्थ की कृपा थी जो अपना महाराष्ट्र बचा हुआ था, ये गजानन बाबा की कृपा थी जो अकोला बचा हुआ था। फिर हमने पहचान कर ली, पहचान गए, फिर गया तब। बादल और संत एक बराबर के होते हैं। बादल और साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत एक बराबर के होते हैं। बादल बरसता है, चले जाता है, पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। संत बरसता है, संत आता है थोड़े दिन के लिए, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन के लिए संत आपकी नगरी में आता है, बरसता है, अमृत लुटा देता है। इतना बरसाया, इतना बरसाया, जिन्होंने 7 दिन बैठकर इस संत वाणी में अपने कपड़ों को गीला कर लिया, जो इस संत की वाणी में नहा लिया, वो फिर दूसरी वाणी में नहीं नहाता, उसकी जिंदगी संवर जाती है। जो नहा लिया, नहा लिया। चलते फिरते रहते हैं, संत रुकते नहीं, चल रहे। शिव महापुराण छत्तीसगढ़ भिलाई में हो गई, अब यहां हो गई, यहां पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड बीरगंज नेपाल की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा नेपाल की पावन भूमि पर होगी उसका नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा होगी। डोलेश्वर महादेव, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि शंकर भगवान को जब तारकासुर के 3 बेटों ने सिर काट दिया था तो शिवजी का जो सिर नेपाल में जाकर गिरा था, लोग कहते हैं वो पशुपति नाथ है, पर पशुपति नाथ नहीं, पशुपति नाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव, जहां पर शंकर भगवान का सिर गिरा था। तो उस डोलेश्वर महादेव की कथा नेपालपुर के बीरगंज के आदर्श नगर ग्राउंड में नेपाल में ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक नेपाल की पावन धरा से प्रारंभ होगी। डोलेश्वर महादेव, जहां पर 64 योगिनियां एक साथ बैठकर नृत्य करती हैं। डोलेश्वर महादेव, जहां पर भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद में, अपने भाई के मरने के बाद उसके लिए